नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों, हम सभी को जीवन ही इसलिए मिलता है ताकि एक दिन हम अपने शरीर का त्याग कर सकें। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल इस धरती से विदा लेना ही है। दोस्तों, कोई भी धरती पर अमर होकर नहीं आता है, जीवन का चक्र ही यही है। दोस्तों, आज जिसका जन्म हुआ है आने वाले समय में वो धरती छोड़कर चला जाएगा। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से उसे नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन इसके बावजूद सबकी यही इच्छा होती है कि वो इसके बारे में जान सके। दोस्तों, हम सभी धरती पर रहकर यह तो देखते ही हैं कि जीवन क्या होता है और किस तरह से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता है। दोस्तों, हम सब बस अपनी अपनी एक धारणा बनाए हुए बैठे हैं। ये हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन चक्र की शुरुआत होते हैं बच्चे के जन्म से। बच्चे का जीवन चक्र तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे हम सभी अपनी आंखों के सामने देखते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और जीवन जीता है जैसे उसे जीना होता है। इस जीवन में ही वो अच्छा या बुरा कर्म दोनों करता है। फिर व्यक्ति का जीवन खत्म होता है जब वो धरती पर अंतिम बार सांस लेता है। इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं होता है मृत्यु के बाद का सफर। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने अपने अलग कर्म करते हैं। इसी कर्म के हिसाब से ही व्यक्ति को आगे फिर फल मिलते हैं। अपने कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मृत्यु के आगे का सफर तय करना होता है। इसी कर्म पर ही निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग लोक में जाना है या नरक लोक में। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर कुछ दिनों के लिए रह जाती है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए दो यमदूत आते हैं। यही यमदूत व्यक्ति को नजर आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके प्राण आसानी से शरीर से निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनके प्राणों को निकालने में काफ़ी कष्ट होता है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले गौदान करवाया जाता है। इसको पुण्य का काम माना जाता है। गाय को दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति की मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से हो पाती है। फिर यमलोक में जाकर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसके बाद आत्मा को नया शरीर तलाशने के लिए वहीं मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भटकती हुई आत्मा नए शरीर की तलाश करती है। धरती पर 13 दिनों के लिए रहती है आत्मा। दोस्तों, जब आत्मा को यमदूत ले जाते हैं उसके बाद उसको फिर से वापस भेज दिया जाता है उसके परिजनों के पास। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसलिए वो बार बार यही चाहती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यमदूत उसे बांधे हुए रखते हैं, इसलिए वो अपने पुराने शरीर को वापस नहीं पा पाती है। जब 10 दिन बाद आत्मा की संतान उसका पिंडदान कर देती है उसके बाद उसको जाने की शक्ति मिल पाती है। बस इसी के बाद उसको नया शरीर तलाशने के लिए शक्ति मिल जाती है। आत्मा को नया शरीर मिलने में लगभग 47 दिन का समय लग जाता है, लेकिन अगर आत्मा का सही से विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता है
तो आत्मा काफी लंबे समय तक भटकती रहती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।